खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी गई। इसी के तहत जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी के युवराज दिग्विजय सिंह चौटाला आज मुलाना विधानसभा के दौरे पर है। उनका यह तूफानी दौरा लगभग 10-12 गांव कवर कर रहा है। आज उन्होंने अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, जिस भी गांव का दौरा किया है, वहां पर युवाओं ने उनका बहुत अच्छा सम्मान किया है। मोटरसाइकिलों के काफिले पर उनकी अगुवाई की है, फूल मालाओं से लाद दिया है और दिग्विजय चौटाला ने भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने पर भी संशय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ अगर विधानसभा भी चुनाव भी होता है तो आप सब लोगों को तैयार रहना होगा। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने आरोप लगाए कि मोदी जी 2014 के चुनाव में पूरे देश में घूम घूम कर किसानों को स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए और पूरे देश को काले धन के रूप में 15 लाख रुपए का लालच देकर सबको ठग लिया। लेकिन मिला क्या? सबको धोखा। उन्होंने कई गांवों के दौरे पर अपनी इस तरह की बात रखी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार पर खुलकर हमला बोला। और परमात्मा उन्हें अपने यहाँ चरणों में स्थान दे, उन्हें पुष्प अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और जहाँ उन वीर सैनिकों को हम मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं इस देश की सरकार से भी मांग करते हैं कि अब ये समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर में आप धारा 370 हटा करके सेना को आजादी दे करके और इस आतंकवाद रूपी ये जो इस देश के अंदर कैंसर रूपी बीमारी है, इसको मूल जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। हम देश की सेना के साथ हैं और ये भी संदेश मैं आप लोगों के साथ मिलकर के आज देश की सेना को और देश के प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव मुबाई खड़ा है। आज से तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर आपने लोकसभा के लिए भी वोट डालने हैं और हवा ये भी आ रही है धीरे धीरे सुनने में कि विधानसभा के चुनाव भी शायद साफ हो जाए, जिसका मतलब है कि आपने प्रजातांत्रिक प्रणाली के इस महापर्व में अपना भी भविष्य तय करना है, हरियाणा का भी और देश का भविष्य तय भी करना है। और सही फैसला अगर हम करेंगे तभी हम आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा हरियाणा, 36 बिरादरी का हरियाणा, एक ऐसा हरियाणा जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, महिला को सुरक्षा हो और नौजवान साथियों को रोजगार हो, नौजवान साथियों का भविष्य हो, लिख सकेंगे। मोदी जी 4 साल पहले जब बीजेपी के लिए वोट मांगा करते थे तो देश में घूम घूम कर किसानों से कहा करते थे कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। फौजियों से कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। इसी प्रकार नौजवानों से कहते थे कि रोजगार दूंगा। महिलाओं को कहते थे कि बेटी को बचाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार कर्मचारी को पंजाब के समान वेतन का नारा था, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का नारा था। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ था पिछली बार मोदी जी के पिटारे में। मगर एक बात जो आज भी आपको याद रखनी होगी कि स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे सरीखे के लोगों के वो आंदोलन जिसमें काले धन को देश में वापस लाने की बात हुई थी, मोदी जी ने देश में घूम घूम कर कहा था कि मुझे एक मौका दे दो, मैं सारा पैसा देश वापस पिलाऊंगा और फिर 15-15 लाख हर अकाउंट में डलवाऊंगा। ये बात कही थी कि नहीं कही? आज ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, आज ना किसान खुशहाल है। फसल बीमा योजना के नाम पर बैंक आपकी जो लिमिटें हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, उसमें बिना किसान से पूछे डाका डालने का काम अगर किसी ने देश के चौमुखी विकास के लिए जो संकल्प लिया और जेजेपी जो एक नई पार्टी बनी है, एक ऐसी पार्टी जो हरियाणा में एक नई राजनीतिक क्रांति का आगाज है, जो ये सोच लेकर के चली है कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान हो, महिला को सुरक्षा हो, नौजवान को रोजगार मिले। दुष्यंत जी के इस एजेंडे पर आप लोगों ने अपनी मोहर लगाकर इस भारी संख्या में यहाँ पहुंचने का जो काम किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आपने जो ये विश्वास दिया, मैं इसके एवज में अपनी तरफ से भी आपको भरोसा देता हूँ कि उपराड़ा गांव की इस
विश्वास को, आपके इस भरोसे को जेजेपी पार्टी कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी, आपकी पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने। साथियों, आज इस मौके पर सबसे पहले मैं पुलवामा में शहीद हुए हमारे सीआरपी के जवान जिन्होंने इस देश की माटी के लिए शहादत दी, सब पूरी कुर्बानी दी, उनको उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आप लोगों के साथ मिलकर के इस देश की सरकार से मांग करता हूं कि इनकी शहादत जाया ना जाए। इसलिए इस देश की सरकार उन बेगैरत आतंकवादियों को कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा सबक सिखाने का काम करे। आप लोगों के साथ मिलकर के ये संदेश देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं। साथियों, चुनाव का समय नजदीक है। लोकसभा का चुनाव अप्रैल के महीने में ड्यू है और चर्चा इस बात की भी खूब हो रही है कि लोकसभा के साथ साथ